हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि। पौष पुत्रदा एकादशी के उपरांत माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को षट तिला एकादशी कहा जाता है। तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान। तिल के ये 6 प्रयोग इस व्रत में अवश्य ही करें। इनके प्रयोग के कारण यह षट तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। षट तिला एकादशी का महत्व। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप हमसे कहिए। पुलत्स्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त बात अवश्य बतलाऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्यों को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का नाम जप करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन अवश्य करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो तो एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें। एकादशी का व्रत धारण करें और रात्रि को जागरण करना चाहिए। इसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। कहना चाहिए कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष वह स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि मैं अब तुम्हें एकादशी की कथा सुनाता हूँ। षट तिला एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान ने जो षट तिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 महीने तक व्रत करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और वह बहुत बुद्धिमान थी। तभी भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में बहुत सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से खाली पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, किंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ,
देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली कि मैं द्वार जब ही खोलूँगी, पहले मुझे शर्तिला एकादशी का महात्म मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधारवी है ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी के ने उनके कथनानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत करें और लोभ न करके तिल आदि वस्तुएं, लड्डू, तिलकुट, जो भी कुछ हो, तिल की चीज़ें दान करनी चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये शर्तिला एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। जय श्री हरि। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।